भगवान के सौंदर्य के सौरभ्य का वर्णन है। एक महापुरुष कह रहा है कि श्याम सुंदर के दर्शन के बाद क्या क्या अवस्था होती। यद्यपि भगवान के सौंदर्य का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते, दूसरा कौन करेगा। और वो सौंदर्य भगवान का जो कुछ है वो किसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। आप लोग जितने यहां बैठे हैं इनसे भी बदसूरत है भगवान। कुरूप, इतना कुरूप कि विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। बड़े बड़े धुरंधर धीर वीर श्याम सुंदर के शरीर को देखकर डर गए। इतना भयानक शरीर। अरे आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, गीता। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन ने कहा महाराज आप भगवान हैं जरा प्रमाण दे दीजिए इसका। तो प्रमाण देने के पहले भगवान ने एक पावर दिया अर्जुन को। पावर, स्पिरिचुअल पावर, अनलिमिटेड सहन शक्ति वाली पावर। उस पावर को जब डाल दिया अर्जुन के अंदर, तब अर्जुन ने देखा, तब भी डर गया। इतना डर गया शरीर कांपने लगा, पसीना निकलने लगा और तुरंत कहता है महाराज सारी वही पहले वाला रूप ठीक है, हमें भगवान का रूप नहीं देखना। तात्पर्य ये कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर यहाँ पर श्याम सुंदर आकर खड़े हो जाए तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने प्रकार के श्याम सुंदर दिखाई पड़ेंगे। जिनका हृदय जितना अधिक शुद्ध है उनको श्री कृष्ण में उतना अधिक रस मिलेगा, और जितनी जितनी गड़बड़ी है अंतःकरण में उतनी उतनी मात्रा में वो रस नीचे आता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां कुछ भी विशेषता नहीं लगेगी श्याम सुंदर को देखकर। हाँ ठीक है, कॉमन मैन है। और एक अवस्था और भी आएगी जब आप अपने संसार वाले लोगों से भी बदतर फील करेंगे। ऐसा भगवान का रूप है, विचित्र। लेकिन उनका जो असली रूप है सौंदर्य का, असली जिसकी प्रशंसा आप सुनते हैं शास्त्रों वेदों में, वो आपको दिखाई नहीं पड़ सकती जब तक कि आपका अंतःकरण शुद्ध न हो जाए। फिर उस शुद्ध अंतःकरण में गुरु स्वरूप शक्ति न दान कर दे। ये दो शर्त है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तभी गुरु स्वरूप शक्ति का दान करेगा। ये भगवान की पर्सनल पावर है, इसका नाम स्वरूप शक्ति है। जब उसका दान हो जाएगा आपकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, जब वो स्वरूप शक्ति व्याप्त हो जाएगी तब वो भगवान का वास्तविक रूप देखेगी।
भगवान का वास्तविक शब्द सुन सकेंगे आप। यानी भगवत विषय इंद्रियों को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां प्राकृत हैं, मटीरियल है, और भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये आप लोग जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम सुनते हैं, एक ब्रह्मांड के गवर्नर हैं, इनके नीचे है स्वर्ग वाले, इंद्र वरुण कुबेर जमराज आदि। तो स्वर्ग में जो सुंदरता है, अगर वो आपको दिखा दी जाए वर्तमान काल में, तो आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप सह नहीं सकते उस सुख को, स्वर्ग के शरीर के सुख को। ये उर्वशी मेनका आदि जो नाम सुनते हैं, कामदेव जो नाम सुनते हैं, इनके सौंदर्य के सुख को भी आप सहन नहीं कर सकते इस इंद्रिय मन बुद्धि से। और जबकि ये सब मटीरियल है, माइक। फिर दिव्य जगत में जाइए तो विष्णु और शंकर आदि के रूप का ग्रहण तो स्वरूप शक्ति से ही होगा। फिर उसके और ऊपर जाइए तो महाविष्णु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक गवर्नर। वे महाविष्णु इन ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी अधिक सौंदर्य माधुर्य सौरभ से युक्त है। लेकिन उन महाविष्णु की अर्धांगिनी कमला लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तपश्चर्या करती। यत्पांछया श्रीललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। ये महालक्ष्मी जब इतनी मुग्ध है श्याम सुंदर के सौंदर्य पर, तो की क्या चर्चा। तो स्वरूप शक्ति प्राप्त महापुरुषों में भी अलग अलग क्लासेज है। उन्हीं क्लासों के अनुसार श्याम सुंदर के रस की विशेषता का अनुभव होता है। तो भगवान के सौंदर्य का लाभ किसी को नहीं मिलेगा, मायाबद्ध जीवों को। और अगर मिलेगा तो अपने अपने क्लास के अनुसार। जिसका पैमाना जितना बड़ा है वो समुद्र में डाल दे, और अपनी गलती से कह बैठे कि समुद्र की गहराई 2 फुट, किसी के पास 3 फुट का पैमाना, उसने कहा 3। लिमिटेड से नहीं नापा जा सकता। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्तियां बहुत थोड़ी लिमिट की है। अगर संसार में ही किसी भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, वो इतने नहीं सहन कर सकता। संसारी ये डर्टी सुख, फिर स्वर्ग की कौन कहे, फिर भगवत विषय की कौन कहे। तो उस शरीर में अनंत सुख है, यही बात नहीं है। अगर अनंत सुख हो तो कोई व्यक्ति देखकर डूब जाए, समाधिस्थ हो जाए, ऐसा नहीं है। वो ऐसा स्वरूप है कि वो नित्य नया नया और प्रतिक्षण वर्धमान रस देता है। 2 बात, नित्य नया नया और हर बार रस की विशेषता प्लस होती जाएगी। आंख बंद कीजिए, श्याम सुंदर को देखिए, वाह अब की बार और ही बात है। फिर आंख बंद कर दीजिए, फिर आंख खोलिए, अरे वाह कमाल हो गया आपकी। तो ये हर बार ऐसे आप बोलते जाएंगे। ये कमाल
कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत काल तक ऐसा वो विचित्र सौंदर्य है। इसलिए यहां लेखक कहता है कि देखते हुए भी लगता है कि नहीं देखा, प्यास बढ़ती जा रही। संसार में किसी वस्तु को देखो, देखने के पहले बहुत प्यास, देखा प्यास कम, फिर देखा और कम, फिर देखा और कम, फिर खत्म। जिस लड़की के लिए लड़का रातों जग करके उसको खिड़की से झांकने को परेशान था, जब ब्याह हो गया तो 10 दिन बाद उसकी ओर देखता भी नहीं। ये क्या है? ये प्रतिक्षण घटमान प्यार है संसार का। ये मटीरियल डर्टी वस्तुओं में यही है कि पहले सुंदर, फिर कम सुंदर, फिर और कम, फिर खत्म, फिर कुरु। और ईश्वरीय जगत में प्रतिक्षण वर्धमान होड़ होती है, दोहे करे हुड़ा हुड़ी। भक्त और भगवान का, यानी रस लेने वाले का और रस का, दोनों का कंपटीशन होता है, वो बढ़ता ही जाता है। तो श्याम सुंदर के रस का वर्णन तो अगर हमको करने को कोई कहे तो मैं तो इतने कहूंगा, रूप देखी आपनारो कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। आपना आपने चाहे गौरीते आलिंगन, अरे स्वयं मुग्ध हो जाते हैं श्याम सुंदर अपनी परछाई देखकर। स्वच्छायाम अभिवीक्ष मुह्यति हरऊ। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मोहन, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाविष्णु और कमला के भी मोहन जब स्वयं मोहित हो जाते हैं तो इसके आगे और कोई निरूपण नहीं हो सकता। आप लोगों ने भगवान का एक नाम सुना होगा, स्वजन मोहन। स्वजन मोहन, जो उनका जन है वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, महाविष्णु हो, चाहे कोई तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नानक, तुकाराम हो, कोई महापुरुष हो, उसको देखते ही खींच लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ स्वमन मोहन है, अपने ही रूप में खुद मोहित हो जाते हैं। बस यही एक निरूपण आपके लिए पर्याप्त है। शेष जन्माष्टमी को। सरकार की